गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उत्तराखंड की ज्योग्राफी में हम आज एक बहुत छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और इसको बेसिकली हम फॉरेस्ट रिपोर्ट कह रहे हैं, राइट। और ये जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है, अगर मैं देखूँ तो एक बायएनुअल रिपोर्ट है, यानी द्विवर्षीय रिपोर्ट होती है, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको 2 साल में आपका जो है पब्लिश करती है। 2 साल में पब्लिश करने के बाद पूरी कंट्री में जो फॉरेस्ट का बेसिकली क्या है, यहाँ पे डिविजन है, ठीक है, या फॉरेस्ट का जो पैटर्न है उस पैटर्न में क्या चेंजेस हो रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करने का काम करता है, ठीक है। तो टॉपिक का नाम है आपका इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। और ये जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, मैंने कहा क्या है, एक बायएनुअल यानी आपका द्विवर्षीय रिपोर्ट है। और इस द्विवर्षीय रिपोर्ट को हम कह रहे हैं इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ISFR, ठीक है। जिसको बेसिकली आपका हमारे पास देहरादून में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, पता है तुम्हें। वही फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया क्या करता है, इस पे वर्क करता है। और फिर हमारे पास एक मिनिस्ट्री है सेंटर में, जिसको हम कहते हैं आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसके थ्रू आपका बेसिकली क्या करता है, पब्लिश करता है, ठीक है। मींस यहाँ पे हमारे पास जो अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी कौन सी है, हमारे पास है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। उसके सुपरविजन में आपका कौन कर रहा है, यहाँ पर हमारे पास फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है इस रिपोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस रिपोर्ट को रिप्रेजेंट करने की अगर मैं बात करता हूँ तो डेफिनेटली 2 साल में जब हो रही है, तो इंडिया की जो पहली बायएनुअल रिपोर्ट आई थी वो आई थी 1988 में, 1988 में। और 1988 से आपका कंटिन्यूसली ये रिपोर्ट आ रही है। और उसी रिपोर्ट के बेस पे अभी मेरे पास जो स्लाइड है, इस स्लाइड में हमारे पास एक वर्ड आ रहा है, इसको समझना, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। क्या नाम है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। अब रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का मतलब बच्चों एक चीज ध्यान रख लेना कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का मतलब ये नहीं है कि उसमें आपका फॉरेस्ट हो ही हो, ठीक है। यानी रिकॉर्ड का मतलब है ये एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट आपका बेसिकली कौन कर रही है, आपका स्टेट आपका जो है इसको बना रही है। तो RAF आपका क्या करता है, उस ज्योग्राफिकल रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है, ठीक है। जो बेसिकली आपका क्या कर रहा है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, उसके रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग क्या है, एक फॉरेस्ट को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है, उसमें फॉरेस्ट हो ना हो, है ना। स्टेट गवर्नमेंट के जो आपके क्या होंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक है, या फिर आपके जो हमारे पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होंगे, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होंगे, उसमें उसको एज अ आपका रिकॉर्ड क्या क्या रखा होगा, फॉरेस्ट रखा होगा, या फ्यूचर में उसमें फॉरेस्ट डेवलप हो सकता है। अब इसी में अगर मैं देखूं रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में, तो हम कह रहे हैं कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में हमारे पास 2 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है, एक होता है आपका हमारे पास प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक है, आरक्षित आपका फॉरेस्ट, ठीक है। और एक होता है आपका संरक्षित फॉरेस्ट, बचाया गया। तो अब ये हमारे पास जो रिजर्व फॉरेस्ट है, RF जिसको हम कह रहे हैं, और आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, इन दोनों से मिलकर हमने क्या बनाया, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट आपका जो है एरिया बनाया, ठीक है। इसमें अगर मैं बात करता हूं तो जैसे रिजर्व फॉरेस्ट की मैं बात करूं, ठीक है, तो ये जो रिजर्व फॉरेस्ट है बच्चों, ये वो फॉरेस्ट है जिसमें एक लिमिट तक पब्लिक का इंटरफेरेंस अलाउड है, ठीक है। रिजर्व फॉरेस्ट में आप क्या कर सकते हो, वही जैसे हमने कल नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़ी कि हम क्या कर सकते हैं, एक लिमिटेड एक्सेस में वहां पे जा सकते हैं, वहां से टिम्बर कलेक्ट कर सकते हैं, वहां से ग्रास कलेक्ट कर सकते हैं, वहां पे आपका वाटर कलेक्ट कर सकते हैं, वहां के फ्रूट्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपका बायोडाइवर्सिटी को बिना डैमेज किए हुए आपका पब्लिक आपका इंटरफेरेंस आपका हो सकता है यहाँ पर, यानी पब्लिक के लिए खुला हुआ आपका ये हमारे पास फॉरेस्ट है। जबकि अगर मैं किसकी बात करता हूँ, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करता हूँ, ठीक है, सुरक्षित जो आपका फॉरेस्ट है हमारे पास, इसको अगर मैं देख रहा हूं तो ये आपका वो फॉरेस्ट है जिसमें आपका जो है कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटरफेरेंस आपका क्या नहीं है, अलाउड नहीं है। ध्यान रखना, ये सबसे बड़ा आपका इसमें एक डिफरेंस है कि हमारे पास रिजर्व फॉरेस्ट में आपका क्या होगा, पब्लिक आपका जो इंटरफेरेंस होगा वो अलाउड होगा, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में नहीं अलाउड होगा। अब जो रिजर्व फॉरेस्ट है उसमें मैंने कहा क्या, फॉरेस्ट में एक्टिविटीज लंबर, ठीक है, लंबरिंग लकड़ी काटना, ठीक है, यहाँ पे आपका जानवरों को चराना, हंटिंग करना, छोटी मोटी चीजें आपका होंगी, लेकिन प्रोटेक्टेड में कुछ नहीं होगा, उसमें आपका पूरी ह्यूमन एक्टिविटीज आपका क्या होंगी, बंद होंगी। यहीं से अब हमारे पास एक और जो स्लाइड आएगी, ये एक और इंपॉर्टेंट स्लाइड है। और इस इंपॉर्टेंट स्लाइड में बेसिकली अब हम क्या कर रहे हैं, जो रिपोर्ट है अभी करंटली जो रिपोर्ट है स्टेट की, हम उसकी बात कर रहे हैं। अभी तक जो टोटल रिपोर्ट रिलीज हो चुकी है वो है 18। तो अभी 18 हमारे पास बायएनुअल आपका जो है असेसमेंट है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है तो वही आता है कि जो हमारे पास बायएनुअल असेसमेंट है वो कौन सा चल रहा है, वो आपका 17वां है, 18वां है, 15वां है। तो ध्यान रखना 18वां आपका बायएनुअल हमारे पास असेसमेंट है फॉरेस्ट का। इसी असेसमेंट में अगर मैं देख रहा हूं तो मैंने कहा अब यहाँ पे एक नया वर्ड आ रहा है हमारे पास, ध्यान रखना, ये है हमारे पास रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, ग्रीन वॉश, जो हमने पीछे भी पढ़ा।
अब ये कितना है, मैंने कहा ये वो एरिया है जिसको गवर्नमेंट ने एज अ डॉक्यूमेंट आपका क्या किया है, प्रिपेयर किया है, जिसमें फॉरेस्ट हो ना हो, ठीक है, वो आपका एक रिकॉर्ड है। और इस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग आपका हमारे पास कितना है, 3800 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है, ग्रीन वॉश को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। अगर मैं एरिया की बात करता हूं परसेंटेज में, तो 71.05% आपका एरिया है जिसको RAF अनाउंस किया है, गवर्नमेंट ने ग्रीन वॉश अनाउंस किया है यहाँ पर, ठीक है, ग्रीन कवर कहते हैं इसको, हरित कवर कहते हैं इसको। ये 71.05% एरिया है जिसको किया है। तो आपको लगता है कि उत्तराखंड की इस 53,483 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में इतना फॉरेस्ट है? नहीं है ना, उसके बावजूद एज अ रिकॉर्ड रखा गया है इसको। अब यहां से फॉरेस्ट कवर पे आ जाओ। फॉरेस्ट कवर की अगर मैं बात करता हूं तो ये एक्चुअली आपका हमारे पास एग्जैक्ट एक्चुअल फॉरेस्ट है जो है हमारे पास, ये तो रिकॉर्ड है, ये तो डॉक्यूमेंट है। लेकिन इस डॉक्यूमेंट के बाद आपका फॉरेस्ट कवर की अगर मैं बात करता हूं तो इस फॉरेस्ट कवर में मैं कह रहा हूं कि हमारी जो स्टेट है, इस स्टेट में अप्रोक्स आपका 45.44% हमारे पास क्या है, फॉरेस्ट है। क्या है, हमारे पास फॉरेस्ट कवर है। अब इस फॉरेस्ट कवर को अगर मैं देखूं तो पहले क्या होता था एग्जाम में कि हमारे पास केवल परसेंटेज पूछता था, यहाँ पे केवल परसेंटेज पूछता था, ये डेटा नहीं पूछता था। लेकिन पिछले 3-4 एग्जामों से पैटर्न देखा है कि अभी क्या पूछ रहा है, ये स्क्वायर किलोमीटर में भी एरिया पूछ रहा है, इसीलिए मेंशन किया, अदरवाइज नहीं मेंशन करता था मैं पहले इसको, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास फॉरेस्ट कवर हो गया 45.44%। अब ये कितना एरिया है उत्तराखंड के एरिया का, मैंने कहा 45.44% है, तो ये अप्रोक्स निकल के आता है 24,303.83 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जो इस ज्योग्राफिकल एरिया को, मतलब उत्तराखंड स्टेट का 45.44%, यानी इतना स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जो किसको कवर करेगा, यहाँ पे फॉरेस्ट कवर को रिप्रेजेंट करने का काम करेगा। अब ये जो फॉरेस्ट कवर है, इस फॉरेस्ट कवर को मैं डिवाइड कर रहा हूं आपका 3 पार्ट्स में, ठीक है। ये हमारे पास जो चार्ट है, इस चार्ट के अकॉर्डिंग समझोगे इसको, ठीक है। यहाँ पे लिखा है मैंने क्लास, यहाँ पे लिखा है मैंने एरिया, यहाँ पे लिखा है मैंने परसेंट ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है। अब ये जो आपका क्लास है, इस क्लास में आप देख सकते हो सबसे पहले लिखा है वेरी डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, अति सघन वन जिसको आप कहते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडरेट आपका डेंस फॉरेस्ट, जिसको हम कहते हैं आपका मध्यम सघन वन। और एक और लाइन आती है हमारे पास जिसको हम कहते हैं ओपन फॉरेस्ट यानी खुला वन। इन तीनों को मिला के बेसिकली हमने क्या कहा, आपका जो है वो जो हमने क्या कहा, ग्रीन आपका जो हमने बेल्ट कही, यानी 45.44% एरिया का कहा ना मैंने कि आपका हमारे पास क्या फॉरेस्ट कवर है, वो 45.44% ये तीनों से मिलके बना है, जिसमें हमने कहा आपका वेरी डेंस फॉरेस्ट आपका कितना है 9.85%। नेक्स्ट हमारे पास है मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, मध्यम सघन वन हमारे पास ये है 23.40%। नेक्स्ट हमारे पास है ओपन फॉरेस्ट, ये आपका 12.19%। तीनों को मिलाओगे 45.44% निकल के आ गया, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास वो ग्रीन कवर हो गया। और अगर मैं आगे आता हूं तो इसके बाद नीचे हमारे पास श्रब्स, झाड़ियां समझते हो, ठीक है। झाड़ियों को इन्होंने कहा है कि ये 0.77% है, तो ध्यान रखना ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है ऊपर में। अब सवाल अगर पूछना चाहे तुमसे तो वो सीधा पूछेगा कि VDF, MDF, OF और श्रब्स को आपका क्या करो, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हमारे पास क्या है, हमारे पास है मध्यम सघन वन। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट हमारे पास कितना है 23.40% आपका मध्यम सघन वन है। ऐसे ही आपका सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, ओपन फॉरेस्ट, खुले वन निकल के आ रहे हैं 12.19%। और उसके बाद लास्ट में हमारे पास वेरी डेंस फॉरेस्ट, और सबसे लास्ट में इस क्लासिफिकेशन से बाहर हमारे पास श्रब्स यानी झाड़ियां निकल के आ रही हैं 0.77%। ये मैंने कह दिया, ये पहले नहीं पूछता था, लेकिन पिछले कुछ एग्जामों में ये एरिया भी पूछने लगा है, तो उसको भी थोड़ा सा फोकस करना है तुम लोगों को। आगे हमारे पास अब फैक्चुअल पार्ट है। इस फैक्ट में अगर मैं देख रहा हूं तो अब क्या करना है आपको, उत्तराखंड के उन डिस्ट्रिक्ट्स पे बात करनी है जिनमें मैक्सिमम आपका हमारे पास क्या है, फॉरेस्ट है। मैंने ना तो मॉडरेट की बात की, ना मैंने डेंस की बात की, ना मैं खुले वनों की बात कर रहा हूँ। मैंने अति सघन वन भी नहीं कहे आपसे, मैंने मध्यम सघन वन भी नहीं कहे, मैंने आपको खुले वन भी नहीं कहे, ना मैंने झाड़ियां कही। मैंने इन जनरल तुमसे कहा है कि उत्तराखंड के वो डिस्ट्रिक्ट जिसमें आपका हमारे पास क्या है, मैक्सिमम फॉरेस्ट है। हमें फिलहाल उसके अकॉर्डिंग करना है, किसके अकॉर्डिंग, आपका ये हमारे पास अकॉर्डिंग है आपका उनके एरिया के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं डिस्ट्रिक्ट विद मैक्सिमम फॉरेस्ट देख रहा हूं तो हमारे पास पौड़ी में, ठीक है। पिछली जो रिपोर्ट है ना बायएनुअल रिपोर्ट 17वीं, उससे काफी कुछ चेंजेस आए हैं इस बार, ठीक है। तो कई आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो ऊपर नीचे हो गए, तो ध्यान रखना हमारे पास यहाँ पे हमारे पास पौड़ी आ गया, ठीक है। ये मत करना, केवल आपको नंबरिंग करनी है यहाँ पे। तो मैक्सिमम आपका फॉरेस्ट अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में है तो आपका पौड़ी में है। पौड़ी के बाद हमारे पास उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी के बाद नैनीताल है, नैनीताल के बाद चमोली है,
कम से कम अगर ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हो तो एक से काम चल जाएगा, लेकिन अगर पीसीएस के लिए काम कर रहे हो तो कम से कम 4 डिस्ट्रिक्ट कर लो, क्योंकि ये अरेंज करने के लिए देता है क्वेश्चंस। ऐसे ही हम क्या करेंगे, ये हमने मैक्सिमम कहा था तो मिनिमम पे आ जाओ। मिनिमम की अगर हम बात करते हैं तो मिनिमम बड़े आसान है ढूंढने। 2 डिस्ट्रिक्ट तो हमारे वही हैं जो प्लेन में है ना, एक हो गया आपका उधम सिंह नगर, एक हो गया हरिद्वार। तो उधम सिंह नगर पहले नंबर पे मिनिमम में, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका हरिद्वार हो गया, ठीक है। उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, चंपावत एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। यानी डिस्ट्रिक्ट जिनमें आपका हमारे पास क्या है, मिनिमम फॉरेस्ट कवर है, उसमें उधम सिंह नगर, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग और चंपावत आपका इंक्लूडेड है। ये हमारे पास क्या था, ये बेसिक है, जिसमें मैंने वीडीएफ नहीं कहा, मैंने आपका एमडीएफ नहीं कहा, मैंने ओएफ नहीं कहा, मैंने अति सघन वन, मध्यम सघन वन, खुले वनों की बात नहीं की। अब वो किसके बेस पे था, वो तो एरिया के बेस पे था। अब हमें क्या करना है, ये एरिया ना किसी पर्टिकुलर आपका डिस्ट्रिक्ट का जितना एरिया है उस एरिया के बेस पे हमने कहा कि ये है आपका वही परसेंटेज, जिसमें हमने पौड़ी को फर्स्ट बताया और मिनिमम में आपका उधम सिंह नगर को फर्स्ट बताया। अब मैं परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखूंगा, ठीक है। तो अब अगर मैं डिस्ट्रिक्ट परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपका फॉरेस्ट कवर को देखता हूं तो उस फॉरेस्ट कवर के अकॉर्डिंग हमारे पास देखो यहाँ पे पहले नंबर पे आ गया चंपावत, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है ना, ठीक है। तो ये चंपावत उत्तराखंड का जो सबसे छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट को अगर मैं देखूं तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग इसमें आपका मैक्सिमम फॉरेस्ट परसेंटेज हो गया। जबकि पिछली जो रिपोर्ट है, पिछली रिपोर्ट में चंपावत से पहले नैनीताल था ऊपर, राइट। नेक्स्ट हमारे पास नैनीताल आ गया, नेक्स्ट हमारे पास पौड़ी आ गया, टिहरी आ गया। ये तुम्हारे लिए सरदर्द करेगा काम, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज रन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चंपावत का 69.06%, नेक्स्ट आपका नैनीताल का 67.43%, पौड़ी का 63.07% और टिहरी का आपका 61.03%। और नीचे आओ, अभी हमने कहा थी मैक्सिमम, अब मैं कहूंगा मिनिमम। तो मिनिमम आपका अगर मैं क्या करता हूँ, फॉरेस्ट परसेंटेज की बात करता हूँ, तो मिनिमम फॉरेस्ट परसेंटेज आपका उधम सिंह नगर, ये तो बड़ा आसान हो गया है ना। उधम सिंह नगर, हरिद्वार आपका वैसे ही आ गया है ना। यहाँ पे अगर मैं परसेंटेज के अकॉर्डिंग पिथौरागढ़ को देख रहा हूँ, तो पिथौरागढ़ को इसलिए मैं देख रहा हूँ क्योंकि पिथौरागढ़ का एरिया हमने कहा था कि ये ट्रांस हिमालय को और किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्रेटर हिमालय को रिप्रेजेंट करता है। तो ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय में वैसे भी अगर देखा जाए तो वेजिटेशन कम है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास तीसरे नंबर पे आ गया पिथौरागढ़ और चमोली। चमोली भी आपका देखा जाए तो ट्रांस हिमालय को भी टच कर रहा है, ग्रेटर को भी टच कर रहा है, लेसर को भी टच कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास चमोली आ गया। परसेंटेज के अकॉर्डिंग लर्न करना है। ग्रुप सी के लिए एक ही पार्ट काफी है कि चंपावत 69.06% और डिस्ट्रिक्ट विद मिनिमम फॉरेस्ट आपका हमारे पास परसेंटेज उधम सिंह नगर 19.44%, उसी से काम चल जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि पीसीएस में क्या कर रहा है, रेंडमली पूछ रहा है। तो कम से कम 4 डिस्ट्रिक्टों के आपको जो एरियाज हैं, एरिया के अकॉर्डिंग और परसेंटेज के अकॉर्डिंग दोनों चीजें पता होनी चाहिए। अभी हमारे पास बेसिक है, लेकिन हमने जो पीछे क्लासिफिकेशन किया उस क्लासिफिकेशन में तो हमने भैया ये क्लासिफिकेशन भी लिखा था। हमने कहा था वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, हमने कहा था ओपन फॉरेस्ट, अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन और झाड़ियां। तो ये भी देखनी पड़ेंगी हमें कि किस डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम आपका क्या है, हमारे पास डेंस फॉरेस्ट है, अति सघन वन है, किसमें सबसे कम है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड निकल के आ रही है वो है आपका डिस्ट्रिक्ट विद मैक्सिमम आपका डेंस फॉरेस्ट, यानी आपका वीडीएफ, वेरी डेंस फॉरेस्ट जिसको हम कहते हैं। और सबसे ज्यादा डेंस फॉरेस्ट अगर मैं देख रहा हूं तो हमारे पास है नैनीताल। इसको तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब हम बेसिकली पढ़ रहे थे बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन, तो उस बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन में मैंने कहा था ना कि बर्ड्स के लिए आपका सबसे बेटर जो प्लेस है वो आपका हम किसको बताते हैं, नैनीताल को बताते हैं। आपने पवलगढ़ को पढ़ा, आपने नैना देवी बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व को पढ़ा है ना, आपने नंदौर आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को पढ़ा है। एक बहुत डेंस फॉरेस्ट डेवलप हुआ है वहां पे। तो उस डेंस फॉरेस्ट में डेफिनेटली जो बर्ड्स हैं उसकी कई सारी वेराइटीज हैं जो डेवलप हुई हैं। तो उसी से याद रखना कि नैनीताल आपका हमारे पास वो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है, यानी अति सघन वन है, ठीक है। ये हमारे पास 780.03, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं देख रहा हूं तो हमारे पास देहरादून आता है 680, ठीक है। उसके बाद आपका उत्तरकाशी पे आते हैं 671 और उसके बाद आता है पौड़ी, पौड़ी में आपका 588। आपको यहां पर इसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको केवल क्या करना है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर आप पार्ट पूछता है तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग ठीक है। यहाँ पे आपका ये नहीं पूछेगा, पर इतना पूछेगा कि उत्तराखंड का वो डिस्ट्रिक्ट जिसमें सबसे ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है, आप सीधा बोलोगे कहाँ पे, नैनीताल में, कहाँ पे, देहरादून में, कहाँ पे, उत्तरकाशी में, कहाँ पे, पौड़ी में। नेक्स्ट आते हैं हम आपका डिस्ट्रिक्ट विद आपका मिनिमम वेरी डेंस फॉरेस्ट, यानी जिसमें न्यूनतम अति सघन वन है। तो न्यूनतम अति सघन वनों में देखो हमारे पास यही तो डिस्ट्रिक्ट है जो घूम रहे हैं। अभी तक आपका उधम सिंह नगर पहले नंबर पे चल रहा था। अब आपका वेरी डेंस फॉरेस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें आपका मिनिमम आपका जो है हरिद्वार में है ना, पूरा कंक्रीट बन गया है,
आप देख सकते हो जो थोड़ा बहुत फॉरेस्ट भी था वो आपका किसकी वजह से बचा पड़ा है, वो आपका केवल राजा जी नेशनल पार्क की वजह से बचा पड़ा है, अदरवाइज आपका फॉरेस्ट नहीं था, राइट। नेक्स्ट आपका उधम सिंह नगर हो गया, है ना। सिडकुल आपका पूरा हरिद्वार और उधम सिंह नगर में तो पूरा सिडकुल ही डेवलप हुआ है ना। हरिद्वार में आपने देखा होगा कि हमारे पास बाबा रामदेव का जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्या नाम है, पतंजलि, है ना। तो वहां पे भी कई डिफॉरेस्टेशन हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास देखेंगे बागेश्वर और फिर आता है अल्मोड़ा। तो हरिद्वार, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, अल्मोड़ा। यहाँ पे उधम सिंह नगर हरिद्वार में थोड़ा सा चेंजेस आ जाते हैं। पीछे आपने देखा उधम सिंह नगर पहले नंबर पे था, यहाँ पे उधम सिंह नगर दूसरे नंबर पे हो गया। आगे आओ, हमारे पास मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट की बात करते हैं। मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट की बात करते हैं जिसको हम मध्यम सघन वन कहते हैं। अब मध्यम सघन वनों की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो ये हमारे पास है पौड़ी, ठीक है। पौड़ी के साथ उत्तरकाशी, नैनीताल, चमोली। तो यहाँ पे आपका पौड़ी, उत्तरकाशी, नैनीताल, चमोली। मैंने कहा एरिया पे नहीं काम करना है, मैंने मेंशन किया है, आप कॉपी में मेंशन जरूर करोगे। ऐसे ही आता है डिस्ट्रिक्ट विद आपका मिनिमम मॉडरेट, आपका जो हमारे पास फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट, उधम सिंह नगर फिर आ गया पहले नंबर पे, है ना। उसके बाद हरिद्वार, ये दोनों तो आ ही रहे, तो इनमें तो आप दो भी पकड़ लो तो दो के बेस पे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो हरिद्वार में आपका, उधम सिंह नगर में आपका 216 के आसपास स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जो उसको रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। ऐसे ही हमें सबको पकड़ना है, ऐसे ही मुझे आपको पकड़ना पड़ेगा ओपन फॉरेस्ट को, है ना, जिसको खुला वन कहते हो आप। और खुले वन अगर मैं देखता हूँ तो सबसे ज्यादा पौड़ी में, तो ये तो बड़ी आसान स्लाइड हो गई हमारे पास। देखो मॉडरेट भी सबसे ज्यादा पौड़ी में, और खुले वन यानी मध्यम सघन वन भी पौड़ी में सबसे ज्यादा है, और यहाँ पे खुले वन भी पौड़ी में सबसे ज्यादा है, ओपन फॉरेस्ट पौड़ी। उसके बाद टिहरी गढ़वाल, फिर आपका उत्तरकाशी, फिर आपका अल्मोड़ा। लास्ट हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास है ओएफ यानी ये मिनिमम में उधम सिंह नगर, हरिद्वार। ये तो सेम आ रहा है, देखो सेम हो गया ना। तो इसमें तो डेटा आपका जो है जल्दी पूछता नहीं है, पूछता ऊपर से ही है फिर, क्योंकि यहाँ पे आपका सिमिलर ही आ रहा है हमारे पास। लास्ट हमारे पास आता है यहाँ पे एक श्रब्स के बारे में। श्रब्स मतलब जिनको झाड़ियां कहते हो आप, है ना। और झाड़ियों की अगर मैं बात करता हूँ तो झाड़ियां हमारे पास सबसे ज्यादा टिहरी गढ़वाल में है। तो इन तीनों में अगर आप स्लाइडों में मैच कर पा रहे हो, पौड़ी, टिहरी, ठीक है। अब देखो टिहरी और पौड़ी यही कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। झाड़ियां सबसे ज्यादा कहां पर है, टिहरी में, और मॉडरेट आपका डेंस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा कहां पे, पौड़ी में, राइट। उसके बाद आपका पौड़ी यहाँ पे दूसरे नंबर पे आ गया, देहरादून हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, और डिस्ट्रिक्ट विद मिनिमम आपका स्ट्रब्स बागेश्वर, चमोली, उधम सिंह नगर और अल्मोड़ा। यहाँ पे डेटा बदल गया स्ट्रब्स को लेके, बस ये वो एरिया के अकॉर्डिंग हम उसको वो कर रहे हैं। ओपन का खुला फॉरेस्ट, ये देखो एक्चुअली होता है ना कि एक तो हमारे पास जैसे दूधातोली का पठार है, दूधातोली का पठार में एक बहुत डेंस फॉरेस्ट है, कहीं पे आपके फॉरेस्ट हमारे पास क्या है, बहुत ज्यादा घने नहीं है, उसके बेस पे क्लासिफिकेशन का। खुले वन का मतलब है आपका पूरी तरह से खुले हुए हैं, कोई तरह की किसी तरह का आपका क्या नहीं है, बाउंडेशन नहीं है, कोई भी आपका वहां पे जा सकता है, कोई भी विचरण कर सकता है, उससे मतलब है उसका, राइट। तो ये हमारे पास का पार्ट आ गया। ये कुछ स्लाइडें हैं जो मैं आपको शो कर रहा हूं, और इसका मैं पीडीएफ सेंड करूंगा यहाँ पर, ग्रुप में ही सेंड करूंगा, जिस ग्रुप में आप हो। आपको एक काम करना है यहाँ पर कि जब इस स्लाइड को आप पढ़ोगे तो मतलब ये जो कंटेंट पढ़ोगे, इस कंटेंट को एक बार कोरिलेट मैच जरूर कराना, जो मैं कंटेंट दे रहा हूं, क्योंकि मैंने भी आपका इसी फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो 18th फॉरेस्ट रिपोर्ट है, उसी से डेटा कलेक्ट किया, ठीक है। उसके बेस पे आपका यही वो डेटा है। अब देख सकते हो जैसे क्वेश्चन स्पीसीज के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो इन्होंने बेसिकली एल्टीट्यूडनल जोन में डिवाइड किया है इसको। एल्टीट्यूडनल जोन में डिवाइड करने का मतलब है 0 से 500, ठीक है, 500 से आपका 1000, 1000 से 2000, 2000 से 3000, 3 से 4, और उसके बाद आपका ये। तो इसमें आपका वीडीएफ, एमडीएफ, और उसके बेस पे आपका एक स्लाइड इसने प्रिपेयर की। यहाँ पे अगर आते हैं एक और पार्ट पे, ये स्लाइड में पूरा पीडीएफ भेजूंगा, ये केवल स्लाइड का एक पार्ट है, राइट। अब यहाँ से बेसिकली हम आगे आ रहे हैं, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है हमारे पास किसका, फॉरेस्ट का, उत्तराखंड में। वो जो रिपोर्ट थी हमारे पास वो किसकी थी, वो सेंटर की रिपोर्ट थी, ठीक है। आपको पता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया बेसिकली एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, उस सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ने आपका वो रिपोर्ट बनाई। अब इस रिपोर्ट के बाद बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अब एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन देख रहे हैं फॉरेस्ट का उत्तराखंड में। आपको पता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन अगर हम उत्तराखंड का देखते हैं, फॉरेस्ट को छोड़ दो, उत्तराखंड का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, उस डिवीजन में हमारे पास दो ऑर्गेनाइजेशंस निकल के आ रही हैं। इनमें एक है हमारे पास कुमाऊं और एक है गढ़वाल। कुमाऊं मंडल की फॉर्मेशन हुई थी 1854 में, और गढ़वाल मंडल की फॉर्मेशन हुई थी आपका 1969 में। कुमाऊं मंडल का हेडक्वार्टर हमारे पास कहां पर है, नैनीताल में। गढ़वाल मंडल का हेडक्वार्टर हमारे पास कहां है, पौड़ी में। तो अब उसी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के बेस पे अगर मैं देख रहा हूं तो हम गढ़वाल और कुमाऊं को दोनों को कंपेयर करते हैं पहले। तो गढ़वाल और कुमाऊं को अगर हम देख रहे हैं तो हम कह रहे हैं यहाँ पे कि स्टेट का 59.84%,
59.84% जो एरिया है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, किसके फॉरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, गढ़वाल के फॉरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। मींस आपका 100% जो फॉरेस्ट होगा उत्तराखंड का, उसमें से अप्रोक्स आपका 69.84 या फिर आपका अप्रोक्स 60 कह सको, मतलब मोटा मोटा 60, ये एग्जैक्ट हो गया, एग्जैक्टली 59.84% या अप्रोक्स आपका 60% आपका एरिया फॉरेस्ट का कहां पर है, गढ़वाल में। रिमेनिंग आपका हमारे पास 40.16% एरिया आपका कहां पर है, कुमाऊं को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। अब ये जो आपका डिवीजन है हमारे पास स्टेट का, ठीक है, इस डिवीजन में हम आपका बेसिकली क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को उत्तराखंड में रिप्रेजेंट बांट रहे हैं 4 भागों में, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लेता है। अब आपका डेफिनेटली जो फॉरेस्ट है उस फॉरेस्ट में हमारे पास सबसे पहले एक फॉरेस्ट तो ऐसा होगा जिसपे डायरेक्ट कंट्रोल होगा किसका, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, है ना, यानी वन विभाग का। तो वन विभाग के सुपरविजन में जो हमारे पास फॉरेस्ट आ रहा है वो आपका 70.16%, 446% है। 70.46% एरिया आपका डायरेक्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कंट्रोल में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है आपका यहाँ पर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, राजस्व विभाग जिसको आप कहते हो। राजस्व विभाग के सुपरविजन में हमारे पास है 13.76%, 13.76%, ठीक है। नेक्स्ट आपका फॉरेस्ट पंचायतें भी है हमारे पास, फॉरेस्ट पंचायतों के थ्रू आपका देखेंगे तो 15.32%। और अब प्राइवेट फॉरेस्ट यानी निजी वन अगर मैं देखता हूं तो ये हमारे पास है 0.46%। निजी वन मतलब निजी संपत्ति कह लो आप, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास इस क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन आते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये आप डिपेंड देख लो कैसा है। ये मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हो। यानी पूछता है कि उत्तराखंड में फॉरेस्ट निम्नलिखित में से कौन सा विभाग है जिसके पास सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, जिसके अंतर्गत सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है। 70.46% हमारे पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। फिर मैंने कहा आपका कौन सा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, राजस्व विभाग, फिर आपका हमारे पास पंचायत, ठीक है, और लास्ट में आपका कौन सा हो गया, हमारे पास प्राइवेट फॉरेस्ट हो गया। सॉरी किसका, ये वाला, हाँ सॉरी, इसको अब मैनेज कर लेना तुम। तीसरी कंडीशन की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने रिवर सिस्टम पढ़ाया था, रिवर वैलीज आपको पढ़ाई थी। जब हमने उत्तराखंड का रिवर सिस्टम पढ़ा था तो उसमें मैंने उस टाइम भी बताया होगा आपको कि उत्तराखंड की एक रिवर है जिसका नाम है टॉस, ठीक है। उत्तराखंड में जितनी भी रिवर वैलीज हैं उन रिवर वैलीज में सबसे ज्यादा डेंस फॉरेस्ट अगर किसी रिवर वैली में तो आपका टॉस रिवर वैली है। तो टॉस रिवर वैली का जो बेसिन है बच्चों उसमें 79.01% हमारे पास क्या है, फॉरेस्ट है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है वो, ठीक है। डेंस फॉरेस्ट अगर देखें या फॉरेस्ट अगर मैं देखूंगा तो वो है। उसके बाद आपका किस किस का है, ये मैंने सीरीज बना दी इसमें, ठीक है। इसके बाद टॉस के बाद आपका कोसी, कोसी के बाद यमुना, यमुना के बाद काली, काली के बाद रामगंगा, रामगंगा के बाद भागीरथी और फिर अलकनंदा। ये सीरीज है। मतलब वो पूछ ले कि उत्तराखंड की किस रिवर वैली में हमारे पास क्या है, फॉरेस्ट है, मैक्सिमम फॉरेस्ट है, तो आप बोलोगे सर कौन सी है, टॉस है जिसमें 79.01% फॉरेस्ट है। उसके बाद अगर सीरीज में पूछता है तो सीरीज में कोसी, यमुना, काली, रामगंगा, भागीरथी और अलकनंदा रिवर्स आपका इंक्लूडेड है। ये पार्ट हुआ। और लास्ट आपका अगर मैं देख रहा हूं तो ये हमारे पास एक पार्ट जो बेसिकली मैंने उठाया है फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आपका 18th है, 18th नंबर की आपका बायनल जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग। किताबों में अगर आप देखते हो तो इस स्लाइड को समझना है, थोड़ा सा आप चेंज भी कर सकते हो इस स्लाइड में। मैंने किसके अकॉर्डिंग बनाया, ये मैंने आपका बनाया है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की आपका फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग। मैंने कहा 0 to 5% का जो एटीट्यूडनल एरिया है जो मैंने पीछे स्लाइड दिखाई थी, उसके बाद आपका 0 to आपका 500 से 1000, फिर 1000 से आपका 2000, 2000 से 3000, 3000 से 4000 और फिर उससे ऊपर। तो यहाँ पे अगर हम एटीट्यूडनल आपका मीटर्स में देख रहे हैं, यानी आपका समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर फॉरेस्ट को देख रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि उत्तराखंड में 0 से 500 मीटर की हाइट तक जो फॉरेस्ट है वो लगभग कितना परसेंट है, वो 11.87% है। दूसरा हमारे पास 500 से लेके 1000 मीटर की जो हाइट है वहां पे आपका जो फॉरेस्ट है वो कितना है, 16.29% है। नेक्स्ट हमारे पास जो फॉरेस्ट है वो 1000 से लेके 2000 मीटर तक का है और इसमें हमारे पास 41.31% है, ठीक है। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट हमारे पास किस रेंज में, 1000 से 2000 की रेंज में। बच्चों ये 1000 से 2000 की रेंज वही रेंज है जिसमें हमारे पास किसके, बांज, बुरास, काफल के ट्री भी हैं, अयार हो गया, सिनामन हो गया, दालचीनी, राइट। नेक्स्ट अगर मैं देखता हूं तो 2000 से 3000 के बीच में आपका देखेंगे तो इसमें भी बांज बुरास आएगा, ठीक है। लेकिन डेंस आपका कहां दिखेगा, हमें 2000 की रेंज में दिखेगा। 2000 से 3000 के बीच में 23.76%, 3000 से 4000 के बीच में आपका 6.74%। इसमें हमारे पास कोनिफेरस ट्रीज आ जाते हैं, कोणधारी वन, ठीक है। और मैक्सिमम क्या आता है इसमें, पाइन एल्पाइन पास्चर्स जिसको हम बुग्याल कहते हैं, जिनको हम ग्रासलैंड्स कहते हैं,
ठीक है, प्यार कहते हैं। और इसके ऊपर तो आपको पता है कि पूरी तरह से आपका क्या है, हमारे पास जो एरिया स्नो से कवर्ड है, तो कुछ कुछ एरिया जिसमें बेसिकली हमारे पास क्या हो जाता है, कुछ आपका जो है वेजिटेशन होता है, जैसे एल्गी वगैरह हो जाती है, या कोई छोटा मोटा आपका जैसे साइप्रस वगैरह के ट्री अगर दिखते हैं, ठीक है, या ब्लू पाइन वगैरह के ट्री दिखते हैं, बस बहुत मिनिमम। अब मैं कह रहा हूँ कि इसमें चेंज क्या करना है, एक्चुअली क्या होता है, इसको ये ऐसे भी पूछता है 0 से लेके 1000 के बीच में, 1000 से लेके 2000 के बीच में, ऐसे भी तो पूछ सकता है। तो अब अगर 0 से लेके 1000 के बीच में करोगे तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना तुम्हें, है ना, इसको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि कई किताब में जो क्लासिफिकेशन है उस क्लासिफिकेशन में 0 से 1000 फिर 1000 से 2000 पूछा हुआ इसमें, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अलग बनेगा ये चार्ट, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लो। तो मुझे लगता है आप इसको ऐसे बना लो, क्योंकि हमारा जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है उस फॉरेस्ट रिपोर्ट में तो उसने यही मेंशन किया है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको बना लो। अगर आपका इन केस उसने पूछ लिया 0 से 500 के बीच में, तो 0 से 500 के बीच में दोनों को ऐड कर लो, और दोनों को ऐड करने के बाद 0 से 1000 के बीच में अगर देखोगे तो ये कितना हो गया आपका, 9 और 7 आपका 16, 8 और 1 9 10, ठीक है, उसके 4 1 7 8, यही हो रहा है, 28 हो रहा है, ये हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग फिर करेगा कि अरेंज करो इसको, तो अरेंज करोगे तो देख लो आपका कि हमारे पास पहले नंबर पे ये हो गया, दूसरे नंबर पे ये वाला हो गया, तीसरे नंबर पे ये हो गया, चौथे पे हो गया, पांचवे पे हो गया। तो इसको अरेंज करना सीखना है तुम लोगों को, छोटे और बड़े क्रम में, घटते और बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। ये तो खैर आपका फॉरेस्ट रिपोर्ट का आपका वो पार्ट हो गया जो मैं बता रहा हूँ, इसको यहीं तक रखो, फिर हम बाकी का डिस्कस करते हैं इसमें।